नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही एक घंटी का निशान आएगा, उसे अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैं आपको 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पाई। उसका कुछ टेक्निकल कारण की वजह से एक एक वीडियो पढ़ पाई, 2 वीडियो एक साथ नहीं पढ़ पाई। तो चलिए दोस्तों, माफ़ी चाहूँगी और मैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रश्न है हमारा। आज हम हल करेंगे उत्तराखंड हेड कांस्टेबल सशस्त्र पुलिस पीएसी प्रांतीय योग्यता लिखित परीक्षा का 2013 का प्रश्न पत्र। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? देहरादून में, हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में, नैनीताल में। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है नैनीताल में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म श्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण। तो आप सबको पता ही है कि हमारा जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो हमारा भारत रत्न है। ठीक है दोस्तों, तो भारत रत्न। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मैनोमीटर का, ऑडियोमीटर का, अनीमोमीटर का, लेक्टोमीटर का। तो इसका भी सही जवाब होगा दोस्तों लेक्टोमीटर का। ठीक है, दूध जो है वो हमेशा लेक्टोमीटर से ही मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न नंबर 4, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोफोन का, ऑडियोमीटर का, एनीमोमीटर का, अल्टीमीटर का। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑडियोमीटर का। ठीक है, नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, नेपाल में। तो इसका भी सही जवाब उत्तराखंड होगा। ठीक है, गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, तो आपका इसमें है कि गुजरती नहीं, इसमें नहीं गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब होगा हरियाणा। हरियाणा से होकर नहीं गुजरती है, बाकी आपके उत्तर प्रदेश से होकर भी गुजरती है, बिहार से भी गुजरती है और पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन मिलिट्री अकादमी IMA कहाँ स्थित है? खड़गवासला में, देहरादून में, किर्की में, चेन्नई में। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा देहरादून में। ठीक है, इंडियन मिलिट्री अकादमी IMA जो है हमारा उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के देहरादून में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फूलों की घाटी से किस राज्य का संबंध है? ठीक है, जैसा कि अब हमें पता ही है फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय। तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? आईन अकबरी अबुल फजल, आनंद मठ शरत चंद्र चटर्जी, एलिस इन वंडरलैंड विलियम शेक्सपियर, एडवेंचर ऑफ शर्लक होम्स मार्क ड्रेवन। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? आईन अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑस्कर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियों हेतु दिए जाते हैं। विनोबा भावे मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। पुलिट्जर पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है। तो इसमें से सही जवाब क्या होगा? विनोबा भावे मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? भांगड़ा पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जात्रा पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तमाशा महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। डांडिया उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, डांडिया रास उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? शिव कुमार वर्मा संतूर, सितार खान अमजद अली, सरोद खान अली अकबर, तबला हुसैन उस्ताद जाकिर। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आपका सितार खान अमजद अली। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लू कॉलर जॉब्स से क्या तात्पर्य है? कुशल श्रमिक कार्य, कुशल श्रमिक कार्य,
कॉल सेंटर कर्मी, प्रशासनिक कार्य। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा क अकुशल श्रमिक कार्य। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कारपोरेशन टैक्स, सेल्स टैक्स। तो इसका सही जवाब होगा घ सेल्स टैक्स। अब है प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है। हॉकी, फ्री हिट, बॉलीवुड, ड्रिबल, बास्केटबॉल, पिवट, बैडमिंटन, डबल टच। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ख वॉलीबॉल, ड्रिबल। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है। आनंद मठ, शरतचंद्र चटर्जी, कादम्बरी बाणभट्ट, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, मेघदूत कालिदास। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा क आनंद मठ, शरतचंद्र चटर्जी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व में 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में, विश्व एड्स दिवस के रूप में, विश्व मानव अधिकार दिवस के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ख विश्व एड्स दिवस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किन महानुभाव ने 2 राष्ट्रों के लिए राष्ट्रगान गाया था या लिखा था। इकबाल, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरतचंद्र चटर्जी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा ग रविंद्रनाथ टैगोर। पुर्तगाल की राजधानी क्या है। ब्रुसेल्स, अल्जियर्स, मैड्रिड, लिस्बन। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा घ लिस्बन। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है। ग्वालियर में, बंगलौर में, नई दिल्ली में, पटियाला में। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा घ पटियाला में। ठीक है, उसने मुझे फूल की माला दी, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। उसने मुझे फूलों की माला दी, उसने मुझको फूलों की माला दी, उसने मुझे फूल माला दी, उसने मुझको फूल की माला दी। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा क उसने मुझे फूलों की माला दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, उन्होंने इस बात के ऊपर आपत्ति की, उन्होंने इस बात में आपत्ति प्रकट की, उन्होंने इस बात से आपत्ति प्रकट की। तो इसका सही जवाब होगा क। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। पुनरुत्थान, संप्रक्त, हठ धर्मित, सहानुभूति। तो इसका सही जवाब होगा सहानुभूति। अगला प्रश्न है, जिसकी उपमा ना हो के लिए एक शब्द है। उपमान, उपमेय, अनुपम, उपमित। तो इसका सही जवाब होगा ग अनुपम। अगला प्रश्न है, जंगम शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा या विलोम शब्द क्या होगा। स्थूल, सूक्ष्म, स्थावर, स्थिर। तो सबको ही पता है जंगम का विलोम क्या होता है, स्थावर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। रानी, प्रजा, सेना, सिपाही। तो राजा का विलोम होगा आपका प्रजा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में है, महाबोधि मंदिर गुजरात में है, महाबलीपुरम महाराष्ट्र में है, फतेहपुर सीकरी नई दिल्ली में है। तो इन सब में सही जवाब क्या होगा दोस्तों, क। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। जो शब्द किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराते हैं वे कहलाते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो इसका सही जवाब होगा क्रिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं का बहुवचन है मुझे, हमें,
हमको, हम। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न नंबर 34। सहानुभूति का विलोम है प्रेम, घृणा, तिरस्कार, लगाव। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा तिरस्कार। सहानुभूति का विलोम तिरस्कार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस समास के दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा बहुब्रीहि समास। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, आपकी मेरे पर बड़ी कृपा है। वाक्य शुद्ध है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ख, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। ठीक है दोस्तों, अगला वाक्य है, तेरे कितनी बहनें हैं। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तेरे कितनी बहन हैं, तुम्हें कितनी बहनें हैं, तेरी कितनी बहनें हैं। वाक्य शुद्ध है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ग, तेरी कितनी बहनें हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो इसमें आँख का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है? लोचन, कानन, दृग, नेत्र। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कानन, ख, क्योंकि यही आपकी आँख का पर्यायवाची नहीं है। तो सब कुछ कहा जा सके। ठीक है दोस्तों, अभिन्न, अंतरंग, घनिष्ठ, सहृदय। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा अंतरंग। ठीक है, क्या होगा? अंतरंग। किंकर किसका पर्यायवाची शब्द है? ठीक है, तो आपका किंकर किसका पर्यायवाची शब्द है? दीपक का, दास का, दरवान का, दक्ष का। तो इसका सही जवाब होगा दास का। अंडे सेकना का अर्थ है अकड़ दिखाना, परिश्रम करना, बेकार बैठे रहना, किसी को जन्म देना। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा गा, बेकार बैठे रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है शंकर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक है, शंकर शब्द का पर्यायवाची दोषी, दुष्ट, दोगला, दैत्य। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आपका गा, दोगला। ठीक है, शंकर शब्द का पर्यायवाची होगा दोगला। चपला किसका पर्यायवाची शब्द है? ठीक है, तो चपला बालिका का है, नारी का है, पुत्री का है, बिजली का। तो इसका सही जवाब होगा बिजली का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, दरगाह पर एक मोतियों से जड़ी चादर चढ़ाई गई, 20 गेहूं की बोरियां लाओ, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा घा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न 45। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अन्याय का शासन, न्याय का शासन, प्रबुद्ध जनमत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा क, अन्याय का शासन। अगला है, कष्ट से संपन्न होने वाला होता है कष्टकारी। ठीक है, आपका कष्टप्रद, कष्टकारी, कष्ट साध्य। तो इसका सही जवाब होगा घा, कष्ट साध्य। ठीक है दोस्तों, जिसका ध्यान एक ही जगह टिका हो उसे क्या कहते हैं? स्थिरमन, अचल, एकाग्र, संशयहीन। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा एकाग्र। ठीक है, जिसका मन एक ही जगह होता है वो होता है एकाग्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न नंबर 48। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? चाकू से बच्चे को काटकर आम खिला दो, आम को काटकर चाकू से बच्चे को खिला दो, बच्चे को चाकू से काटकर आम खिला दो, चाकू से आम काटकर बच्चे को खिला दो। ठीक है,
तो इसका सही जवाब होगा घ, चाकू से आम काटकर बच्चे को खिला दो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न नंबर 49। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? आप कहाँ जा रहे हैं? आप किधर को जा रहे हैं? आप कहाँ को जा रहे हैं? आप किधर को जा रहे हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा घा, आप किधर को जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 50। प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा? अर्वाचीन, समीचीन, युगीन, वर्तमान। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आपका क, अर्वाचीन। चलिए दोस्तों, आज की प्रश्न श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। कल मिलेंगे अगले टॉपिक, अगली प्रश्न श्रृंखला के साथ। नमस्कार।